केंद्र सरकार कल अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से कई क्षेत्रों को कई उम्मीदें हैं। और हम इस समय लखनऊ के चौक बाजार में हैं। ज्वेलरी के से जुड़े कारोबारी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि उनकी क्या इस बजट से उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके पहले वो कई मांगे अपनी सरकार तक पहुंचा चुके हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय बताइए और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। लगातार तीसरा साल है ये कोरोना का, और उसके बाद सरकार बजट पेश करने जा रही है। क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं और क्या सरकार से चाहते हैं? मेरा नाम आदिश कुमार जैन है। हम सभी पदाधिकारी चौक सराफा एसोसिएशन, जो लखनऊ का प्राचीन सराफा है, उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। बजट विगत दिनों में जैसे पूर्व में सरकारें रही, जिस तरह आते थे, लोक लुभावने होते थे, लेकिन हम व्यापारी इस वक्त चाहते हैं कि हमको जीएसटी से कुछ सुविधाएं मिलें। एवं जो वन नेशन वन टैक्स की बात है, एक छोटा सा बच्चा हमारे बाबूजी से एक दिन कह रहा था, वन नेशन वन टैक्स, तो इसका मतलब तो बाबू एक बार टैक्स देना चाहिए। ये तो बहुत बार आप लोग कागज बनाते हैं। उसकी उम्र मात्र 14 साल है। कहने का मतलब उसका था कि एक बार ही टैक्स होना चाहिए, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। शायद मोदी जी इस पर कुछ ध्यान दें और वन नेशन वन टैक्स का मतलब जितने भी विभाग हैं, यदि उनको मर्ज करके एक विभाग बना करके हमसे टैक्स लिया जाए, चाहे वो सेल पे लिया जाए, चाहे वो किसी रूप में लिया जाए, चाहे वो बीटीटी के रूप में यानी बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में लिया जाए, तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा। अन्य देशों में ये कार्य हो रहे हैं और शायद मोदी हैं तो मुमकिन है यहाँ भी हो जाए। सर, एक काफी लंबे समय से आप लोग जीएसटी को लेकर के परेशान हैं और अभी तक इसका समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसा क्या है जीएसटी की जटिलताएं कि एक लंबा वक्त हो चुका है और फिर भी आप लोगों की समस्याएं जो हैं लगातार बनी हुई हैं? मुझे तो लगता है यदि मास्टर ही कुछ कंफ्यूज होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? तो कभी कभी तो यही लगने लगता है कि शायद सरकार ही कंफ्यूज है, तो नियमावली रोज बदलती है, नए नियम आते हैं। बताइए, हमने माल खरीदा इनसे, इनको टैक्स दे के हम आ रहे हैं, इन्होंने हमसे टैक्स के रुपए ले लिए। ये बीमार हो जाएं या इनके मन में कोई भेदभाव आ जाए, ये बेईमानी आ जाए, ये टैक्स ना जमा करें, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी हुई। उसकी जिम्मेदारी अभी एक बार मैं खर्च करके आया हूं, फिर भी मेरी हुई। कैसा न्याय है ये? अरे जिसने लिया है, जिसने मुझसे वसूल लिया है, आप उससे लीजिए। बड़ी गलत। और हमारे साथी हैं सर, सरकार इसलिए इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी मुश्किल वक्त में आ रहा है और चुनावी लिहाज है, चुनावी वक्त है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आप लोगों की मांगों को भी विशेष तौर पर ध्यान दे रही होगी। जो मांगे आप लोगों ने सरकार के पास भेजी थी, वो मांगे क्या थी, उसमें से अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, मैं विनोद महसी बोल रहा हूँ और महामंत्री चौक सराफा एसोसिएशन का। सरकार ने जीएसटी लागू करी, ये बात अभी आदित्य जी ने बताया कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। इस बात को हम भी मानते हैं। सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये लागू करे। किसी जो आम व्यापारी को जो जटिलताएं हैं टैक्स की, वो दूर हो जाए। कई विभागों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, इसमें उनसे दो चार होना पड़ता है और पहले से होता रहा है। वो प्रक्रिया कहीं बंद थोड़ी है। जो चीज होती थी, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे एनडीए सरकार है, चाहे पहले यूपीए सरकार थी, तो वो दिक्कतें व्यापारी नहीं चाहता। व्यापारियों को जितनी सरलताएं होंगी और उसमें व्यवहार करने में आराम हो जाएगी। और उसके अलावा हम लोग मांग करते हैं 3% जीएसटी है हमारे ट्रेड में, इसको एक घटाया जाए, इसको 1% लाया जाए और टर्नओवर टैक्स के रूप में अगर जमा कराए तो बेहतर होगा। और इसके अलावा चांदी में जो हम लोग खरीदारी करते हैं या सेल करते हैं, कुल मिला के जटिलताएं खत्म करेंगे, तभी ये व्यापार, हमारे जो ज्वेलरी बिजनेस व्यापार है, वो बढ़ सकेगा और इससे सरकार को भी फायदा होगा। उसके अलावा कई रोजगार को फायदा होगा। मतलब खाली एक ये व्यापार नहीं सराफे का, इसमें कई लोग जुड़े हैं और कई विभागों से, कई हम लोग कर्मचारियों से जुड़े रहते हैं। तो एक खाली व्यापार सराफे का होता है, इसमें हजारों लोग उससे जुड़ जाते हैं।
सर कोविड रहा है और काफ़ी व्यापार को जो है धक्का पहुंचा है, तो क्या उससे भी आप लोग कुछ डिमांड कर रहे हो कि सरकार उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ राहत पैकेज जारी करे? मैं सेल्फ डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ट्रेजरर चौक सराफा एसोसिएशन। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि कोविड की वजह से हम लोग क्या मांग कर रहे हैं। जिस समय कोविड था उस समय सरकार ने ये देखा कि कोविड से देश की इकोनॉमी को उभारने के लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ा योगदान रहा है वो व्यापारी समुदाय का रहा है। उसके बाद भी जैसा कि अभी आदेश जैन जी ने कहा, विनोद जी ने कहा, टैक्स की जटिलताएं सरकार की इतनी ज़्यादा हैं कि व्यापारी अपने आप को इस तरह से ठगा हुआ महसूस करता है कि हम तो सरकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल व्यापारी की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। जहाँ तक कि हम लोगों के ट्रेड की बात है, हमारे ज्वेलरी के ट्रेड की बात है, तो इसमें आप लोग पढ़ते होंगे, हर बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि स्मगल्ड गोल्ड इतना आ रहा है, आज दुबई की फ्लाइट से पकड़ा गया, कल फलानी जगह पकड़ा गया। एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा है। ये एक्साइज ड्यूटी की मांग हम लोगों की पिछले अनेक सालों से है। हर साल हम लोग कहते हैं एक्साइज ड्यूटी को कम कर दीजिए जिससे कि ये स्मगलिंग कम हो। ये हमारे ट्रेड में अनफेयर डीलिंग को बढ़ावा दे रही है और फिर भी सरकार इस बात को जानती है, समझती है कि स्मगलिंग का मेन कॉज जो है वो एक्साइज ड्यूटी है, जो 10% 12% की एक्साइज ड्यूटी आके पड़ती है। 1 किलो में 5-6 लाख रुपए किलो का फर्क पड़ता है। फिर भी सरकार ना जाने क्यों, या सरकार चाहती कि स्मगलिंग को बढ़ावा मिले, या वो चाहती कि व्यापारी कंफ्यूज है। जीएसटी की जो जटिलताएं थी वो आपको आदेश जैन जी ने भी बताई। कुल मिलाकर के सरकार का जो रुख है वो व्यापारियों के प्रति पॉजिटिव नहीं नजर आता है। तो हम लोगों की एक उम्मीद तो यह है कि सरकार को हम लोगों की तरफ पॉजिटिव अप्रोच से सोचना चाहिए और हम लोगों को इस तरह की सहूलियतें देनी चाहिए कि हम अपना व्यापार बेफिक्र होकर के कर सकें और जो देश की सेवा अपने व्यापार के माध्यम से, अपने टैक्स के माध्यम से करना चाहते हैं वो कर सकें। सर, एक व्यापारियों को आमतौर पे कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और रोजगार के जो सबसे बड़े माध्यम के रूप में वो हैं। आप लोग एक लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स का मसला हो, एक्साइज ड्यूटी की बात आ रही है। अभी भी उन चीज़ों पे उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई या सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि उम्मीद है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के भी चुनाव है, उम्मीद क्या है आप लोगों की और अभी भी क्या आशाएं हैं सरकार से? हमारी सरकार से आशा है कि जैसे कस्टम ड्यूटी की बात हमारे डॉक्टर साहब ने कही। मैं विशाल गुप्ता बोल रहा हूँ, बुलियन डीलर हूँ। डॉक्टर साहब ने, हमारे बड़े भाई ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम हो जिससे स्मगलिंग कम हो। इसका हम लोग समर्थन चाहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी कम होगी। पिछले साल निर्मला जी ने, फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी ने 2.5% कम की थी। पहले 5% अनाउंस किया, फिर 2.5% किसी सेस लगा दिया, तो फिर 12.5% हो गया, जो कि 15% था। तो उस चीज़ को उन्होंने कम नहीं किया, सिर्फ 2.5% की रिलीफ मिली थी। उसके बाद अब जो हम लोग व्यापार में जो दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ी चीज़ है सिर्फ लिखा पढ़ी। जितना व्यापारी सिर्फ कागज वर्क, पेपर वर्क कर रहा है, वो काम अपना कर ही नहीं पा रहा है। अब HUID लागू कर दी, जो कि ये कहा गया था भाई हॉलमार्क मैंडेटरी है। हॉलमार्क हम स्वागत करते हैं, HUID का भी स्वागत करते हैं, परंतु HUID ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। अब कस्टमर लेके जाएगा, उसने अपने मोबाइल में डाला, ऐप डाला, HUID नंबर डाला, कहाँ से आया उसको मालूम हो कि मैन्युफैक्चरर कौन है। वो सीधे हमसे ना बात करके वहां ना चले जाएगा, छोटे व्यापारी वहां पे दबेगा, छोटे व्यापारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरीके से प्रताड़ित करना व्यापारी को कि हर तरीके से नोक पे रखा गया है कि आप हिल नहीं सकते, ये भी गलत है सर। और हम ये भी चाहते हैं कि जो कैश ट्रांजैक्शन की जो छूट है ज्वेलरी मार्केट को मिलनी चाहिए, क्योंकि आज सोने का भाव है 50,000 रुपये 10 ग्राम का है, और 50,000 10 ग्राम में अगर किसी यहाँ शादी पड़ती तो एक मंगलसूत्र अगर आदमी लेना चाहता है तो 15 ग्राम का बैठता है। तो उसके लिए वो पैसा, अगर उसकी घरवाली ने या मिसेज ने कहीं 2 पैसे जोड़ रखे हैं तो उसको एक साथ आके यहाँ पे देता है, तो वो दिखाए नंबर 1 कि कहाँ से क्या किया, तो उसने तो अपने पति के पैसे थोड़े जोड़े, कहीं से जोड़े, अपने घर से खर्चे से काटे, उस चीज को खर्चा करना चाहती है। तो हम कहते हैं कैश में भी लायबिलिटी हमको मिले, लिक्विडिटी मिले, कि कैश में छूट दें। HUID का मामला आपने बताया, इस पे शायद सरकार से बात हुई थी, आप लोग गए थे। उन्होंने कहा था कि हम HUID अभी लागू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हॉलमार्क मैंडेटरी करेंगे, HUID अभी लागू नहीं करेंगे, पर फिर भी उन्होंने लागू कर दी, जो कि अब मेंशन है हर बिल में। तो उससे ये हो रहा है कि जो व्यापारी करते हैं, पहले यहाँ पे अधिकतर काम कर रहे थे, वो सीधे डायरेक्ट बॉम्बे, छोटा व्यापारी बॉम्बे जा रहा है, वहाँ पे RTGS कर जा रहा है। विषय में जो विशाल जी बता रहे हैं
तो HUID के विषय में मैं भी उस एक डेलीगेशन में था जब विज्ञान भवन में पीयूष गोयल जी से बात हुई थी। हम लोगों ने ये बात कही कि पहले सरकार को कोई भी नियम लागू करने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए। उसने 744 जिलों में से 256 जिलों में लागू कर दिया HUID, और बाकी के जिलों का ज्वेलर्स क्या करेगा जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? तो HUID लाने से आपका फायदा क्या है? या तो सरकार के दिमाग में ये है कि जितने जिलों में, यानी कि 256 जिलों में जहां हॉल मार्किंग सेंटर हैं हिंदुस्तान के, वहां पे ही ज्वेलरी का कारोबार हो। बाकी जो लगभग 450 स्टेट्स हैं वहां पे ज्वेलरी का कारोबार ही खत्म कर देना चाहती है सरकार। तो सरकार को अपनी नियति और नीति बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ रखनी चाहिए। हॉल मार्किंग में HUID का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी उतनी ही रखें। जो बातें पीयूष गोयल जी ने कही थी उस डेलीगेशन के साथ में विज्ञान भवन में बैठ करके उन बातों को फॉलो करें। ये HUID में अगर कस्टमर कोई लेता है तो कस्टमर उस जिस दुकानदार से लेता है उसकी HUID दिखे। हम कहाँ से ला रहे हैं, पीछे से कहाँ से ला रहे हैं, वो ना दिखे। उसका पर्पस मतलब जो है बिगड़ जाएगा। जो हमारा कस्टमर आया, उसको हमारी दुकान की HUID है वो उसको दिखे, HUID, तो उसमें व्यापारी दिक्कत में आ जाएगा। सर आप कुछ बता रहे थे कि काफी दिक्कतें हैं और टैक्स पेयर हैं। हाँ। 8 रिटर्न भरते हैं, 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ आदमी रिटर्न भरते हैं और देते टैक्स 1 ही करोड़ रुपए हैं। तो टैक्स की लायबिलिटी तो हर एक पे होनी चाहिए ना। जो खाली रिटर्न भर के छूट जाते हैं आपका उन पे कहना भी है एक 8 limited करोड़ लोग यदि भारत में टैक्स रिटर्न लगाना भर रहे चाहिए। हैं और जबकि नॉन टैक्सेबल रिटर्न 7 करोड़ भरे जा रहे हैं, यानी 1 करोड़ के ऊपर कर का दायित्व है। सारा देश इसकी 1 मांग, करोड़ आदमी इनकी का ये नाम- मांग है कि ये करदाताओं की संख्या और बढ़ाई जाए। केवल ये 7 करोड़ मान लीजिए उनकी इनकम है या नहीं है, ये तो विभाग का विषय है, लेकिन 7 करोड़ केवल 125 करोड़ लोगों में टैक्स देने लायक बने, तो इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे। टैक्स की लिमिट हम लोग होनी सहयोग चाहिए। देना चाहते हैं। हाँ, जैसा हर एक भी पे मैंने लगे टैक्स। 1 नेशन 1 टैक्स की बात करी थी, यदि आज हम आपको विभाग जुड़वाएं तो आपकी रूह खुद कांप जाएगी। हमें तो बीमार होने का समय भी नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। यदि हम 1 से 10 के बीच में बीमार हो जाते हैं तो हमारा GST का रिटर्न नहीं जा सकता है। रिटर्न नहीं जाएगा, पेनल्टी जाएगी। यानी हमें बीमार होने का भी मौका सरकार नहीं दे रही है कि यदि हम बीमार हो गए, हम PGI या कोई भगवान न करे और होता है, कौन बीमार नहीं हो सकता है। तो इन बीमारी सब हर एक चीजों को का लगती है। फिर एक GST ही नहीं, तमाम ऐसे विषय हैं। हमारे और साथी हैं, अंकित मेहरोत्रा जी हैं, ये भी अभी आपको बतलाएंगे क्या दिक्कतें GST में हैं और क्या मांग है। अंकित। सर काफी देर से आप जुड़े, थोड़ा हम ये जानना चाह रहे थे कि कल का केंद्रीय बजट आ रहा है और काफी दिक्कतें हैं। HUID आ गया, इसके पहले GST की अभी समस्याएं हल नहीं हुई थी, ये HUID ला दिया गया। क्या है इसका, सरकार को आप लोग अगर अपने तरफ से मैसेज देना चाहें, क्या सरकार इसमें कर सकती है कि ताकि आप लोगों की समस्याएं कुछ कम हों? देखिए सर, ऐसा है, बीजेपी गवर्नमेंट का मोटो एक ज्वेलरी इंडस्ट्री या सारी इंडस्ट्रीज के लिए था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बजाय कॉम्प्लिकेशंस इन बिजनेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। TCS का डिडक्शन, TDS का डिडक्शन, 50 लाख से ज्यादा अगर किसी डीलर की सेल हो रही है उस पर TCS का डिडक्शन, TDS, इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो गया है कि काम पे तो मनी नहीं लगता, सिर्फ अकाउंटिंग करता ही रह गया है दुकानदार। अकाउंटेंट्स ढूंढना आज के टाइम में, भाई हर ज्वेलर अकाउंटेंट या हर दुकानदार अकाउंटेंट एक 15,000 20,000 रुपए का अकाउंटेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। और छोटा दुकानदार अगर सही करना भी चाहे तो इतने नियम, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्राइटेरिया था जिसपे बीजेपी गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी में लाया गया था, पूरी इंडस्ट्रीज ने ओपनली सपोर्ट करा था, वो क्राइटेरिया टोटली फिनिश होके कॉम्प्लिकेशन इन डूइंग बिजनेस हो गया। तो इसका सरलीकरण हम लोग चाहते हैं। सर क्या है ऐसी बातें कि सरकार नहीं समझ पा रही है, क्या उनको पेच फंस रहा है? सरकार एक्चुअली गवर्नमेंट अब टेक्निकली अपने आप को बहुत साउंड समझती है। वो सही बात है कि वो चाह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें इतना स्प्रेड आउट कर दी हैं, तो उनको लगता है कि व्यापारी भी जो हैं उसी पैटर्न पे चलेंगे। पर अभी हम व्यापारी इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से उतना फेमिलियर नहीं है। हम लोगों से जो यंगर जनरेशन है वो सिस्टम्स पे उतना फेमिलियर है,
पर अभी हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग, मैनुअल लिखा पढ़ी में ज़्यादा माहिर हैं। हम लोग कंप्यूटराइज्ड नॉलेज नहीं है उतनी, और जो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली साउंड जो बच्चे हैं वो ही कर सकते हैं या अकाउंटेंट्स कर सकते हैं। हमारे एक और साथी जुड़े हैं। सर, काफ़ी बजट को लेकर के देर से चर्चा चल रही थी, आप आए हैं। सरकार से क्या आपकी इस बार की उम्मीद है कि सरकार करे तो आप लोगों के लिए कुछ बेहतर हो? भाई सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार छूट और बढ़ाए हम लोगों के लिए। किस तरीके की छूट? जीएसटी में छूट कम करे, 3% को 1% करे या 1.5% करे, कुछ है। और इंडिविजुअल छूट कम करनी बढ़ानी चाहिए हम लोगों को, ये सब चीज़ों छूट करनी चाहिए। व्यापारी बहुत परेशान है अपने इसमें। जी, ये उद्योग जो हम लोग का ज्वेलरी उद्योग है, जीडीपी में पूरा सहयोग देता है। मतलब 6-7% जीडीपी बताते हैं कि जीडीपी में आता है, और हमारे ऊपर ही कितना है 8.3%। और आप समझ लीजिए सराफा व्यापारी के लिए कोई सहूलियत नहीं सरकार की तरफ से। जब इतना बड़ा जीडीपी में हमारा सहयोग रहता है तो मतलब हमारे इस व्यापार पे कोई विशेष सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। तब आप सोचिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, जब हमारे सराफा व्यापारी है, सराफा इंडस्ट्री हमारी जितनी भी है, हम लोग इतना अच्छा टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट को देते हैं कि उनको खुद चेक करना चाहिए कि जितना रेवेन्यू हमारी इंडस्ट्री से उनके पास जाता उतना रेवेन्यू किसी डिपार्टमेंट से नहीं जाता। हम छोटी छोटी कलियां जोड़ करके सरकार को बड़ा अमाउंट पहुंचाते हैं। अब आपने कोविड की बात की थी आपदा काल में, तो आप पीएम केयर फंड का जाके आप वो देख लीजिए कि हमारे हर व्यापारी ने अपनी स्वेच्छा से जो हो सका उसने केयर फंड में उसने मदद की है। तो गवर्नमेंट को सराफा व्यापारी के बारे में सोचनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, अन्यथा ना कि उसको एकदम चोर बेईमान समझना चाहिए। व्यापारी हैं और हमारा व्यापार एकदम साफ दृष्टि से देखा जाता है, विश्वास पे देखा जाता है। अगर हमारी दुकान पर कोई कस्टमर या कोई मतलब व्यापारी आता है तो हमारे पर विश्वास ट्रस्ट करके आता है। अगर वही ट्रस्ट हम खो देंगे गवर्नमेंट की नज़र में तो व्यापारी हमारे पर कहाँ ट्रस्ट करेगा। कुल मिला के कभी कभी ऐसा हमारे व्यापारीगण महसूस करते हैं कि शायद हम संगठित नहीं हैं और हम असंगठित लोग हैं, तो कुछ चंद लोगों के हाथ में हमारे व्यापार को देने के लिए इतने कुठाराघात हम पर किए जा रहे हैं कि अब तो छोड़ोगे, चलो उन्हीं के यहाँ की मुनीमी करो, उन्हीं के यहाँ की नौकरी करो। तो बीजेपी से हमको ऐसी आशा नहीं है। हम लोगों ने आज आप यहाँ पे आए हैं, कम से कम 16 लोग हमारी दुकान पे काम कर रहे हैं। आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है। हम 16 लोगों को पेट पाल रहे हैं, उन 16 के साथ उनके माँ बाप जुड़े हुए हैं, उनके और परिवार के लोग जुड़े हैं। तो वो 16 दिखते यहाँ पर हैं, लेकिन 16 के साथ 160 कब हो जाते हैं ये सोचने का विषय है। तो हमारी फिर मांग है कि हम लोगों को भी जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलने दें। कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा, ठीक है, वो भी अपना काम करें, जिनको वहाँ जाना है वो जाएं, लेकिन उनके लिए उनको ब्याज पे पैसा मिलता है 0.25 पे। हमारे व्यापारी पैसा मांगे तो इतने जगह साइन कराए जाते हैं कि करते करते सोचता है हटाओ यार, कौन सा ये बवाल मैंने ले लिया, वो नहीं ले पाता है लोन वगैरह। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट की पॉलिसी लॉन्च करी, जिसमें कि बड़े ज्वेलर्स जो जिनका 25 करोड़ 50 करोड़ का 25 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है वो डायरेक्टली गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब ये बात छोटे दुकानदारों के लिए कितनी अनिहित की बात है कि डायरेक्ट इंपोर्ट करने में उनको कितना बेनिफिट है, वेरएस छोटा दुकानदार इसमें पैसे, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही सीधे बढ़ावा देना हो गया ना। पॉलिसी बनती है उनके लिए, सिर्फ उनके लिए पॉलिसी बन रही। तो ये थे ज्वेलरी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारी जिन्होंने अपनी बात रखी है, और उन्होंने कहा है कि आप देख रहे हैं कि जीएसटी की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, HUID का मामला आ गया है, और उनकी मांग है कि हम सरकार को सबसे ज़्यादा जो है टैक्स देते हैं और रोजगार भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार को उन्होंने अपनी मांगे इसके पहले भी भेजी हैं, और वो चाहते हैं कि उसमें से ज़्यादा मांगों को इस बजट में शामिल कर लिया जाए। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।